हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। परमेश्वर पिता, जब हम वचनों की ओर जाते हैं, हमारी अगुवाई करना परमेश्वर पिता, वचन को सीखने में हमारी सहायता करना परमेश्वर पिता। जो लोग इस वचन को सुनते हैं, अगर उसमें कोई गरीब हो, बीमार हो, लाचार हो, बंधनों में हो परमेश्वर पिता, बेरोजगारी में हो, कर्ज में हो परमेश्वर पिता, उनको छुटकारा देना यीशु राजा, उनके बंधनों को तोड़ना परमेश्वर पिता, ताकि वो एक न एक दिन आपके ऊपर पूर्ण भरोसा करते हुए आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके परमेश्वर पिता। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय, उसकी पहली आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उनका ठेका देकर परदेश चला गया। प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई है और वो उसको ठेके पे देके जा रहा है। तो परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है कि हमें भी परमेश्वर में ठेके में हमारी लाइफ दी है, ठेके में हमारा जीवन दिया है, ठेके में हमारी लाइफ दी, और परमेश्वर पिता एक ना एक दिन उसका लेखा लेने जरूर आएगा और हमारी लाइफ से लेखा जरूर मांगेगा। जैसे यहाँ पर परमेश्वर पिता पहले किसको भेजते हैं, एक नौकर को भेजते हैं, उसके बाद दूसरे को, फिर उसके अपने स्वयं के पुत्र को भेजते हैं। तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी परमेश्वर पिता एक ना एक दिन जो गिफ्ट, जो हमको सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, उसका लेखा ज़रूर लेगा कि हमने उसके साथ क्या किया है। तो परमेश्वर ने हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसकी 4वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में कि परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, किसी भी चीज़ का हमें बाकी नहीं रखा है। जो भी हमारे जीवन में चाहिए था परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। हमें किसी बात की घमंड करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने मेरी ताकत से, मेरी हिम्मत से, मेरे ज्ञान से, मेरी बुद्धि से मैंने कमाया है। नहीं, ये परमेश्वर पिता की ओर से हमें दिया गया है। जब लोग मांगते हैं परमेश्वर भरपूरी के साथ देते हैं, लेकिन जब परमेश्वर को देने का टाइम आता है, हो सकता है हमारा समय हो सकता है, हमारे गुण हो सकता है, हमारी प्रतिभाएं हो सकती है, हमारा धन दौलत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या हम परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं? आज ये परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ठेके में दे के गए हैं, तो वो वापस उसका मुआवजा लेने, उसका लेखा लेने ज़रूर आएंगे और हमसे मांगेंगे हम क्या देने जा रहे हैं प्रियो। तो परमेश्वर का वचन आज कहता है कि जो परमेश्वर का भाग है, ठेके में दिया है, जो परमेश्वर के, जैसे अपन नॉर्मल भाषा में बात करते हैं तो बोलते हैं कि भाग से दिया हुआ है, मतलब जब पकेगा तब आधा आधा हम लोग डिवाइड करेंगे। ऐसा होता है ना, जब ज़मीन कोई मालिक किसी और को दे देता है खेती करने के लिए, तो वो बोलता है कि जब पक जाएगा तो अपन क्या करेंगे, आधा आधा कर लेंगे। तो ये भी हमारी लाइफ में भी ऐसा है कि हमारा जो भाग है और जो परमेश्वर का भाग है वो हमें परमेश्वर को देना चाहिए। हमारा समय, आधी लाइफ हमारा समय परमेश्वर को देते ही नहीं, पूरे दिन हमारे अपने में बिजी रहते हैं, मोबाइलों में बिजी रहते हैं, अदर और सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं, दोस्तों के साथ बिजी रहते हैं, परिवार में बिजी रहते हैं, जॉब धंधे में बिजी रहते हैं। तो परमेश्वर का जो भाग है, जो समय है, उसको या परमेश्वर को देने के लिए जो हमारे गुण हैं, प्रतिभाएँ हैं, परमेश्वर ने जो हमें दी है, जो धन दौलत दी है, वो क्या हम परमेश्वर को देते हैं? परमेश्वर जरूर हमसे लेखा लेगा। जो ठेका दे के गए परमेश्वर, उसका भाग वो जरूर हमसे लेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे इसी मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 13 वाक्य से आगे में बोलता है कि जो केसर का है वो केसर को दे दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। तो जो परमेश्वर का भाग हमारी लाइफ में है, वो क्यों ना हम परमेश्वर को दे दें, और परमेश्वर फिर हमको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। जब हम देंगे तब परमेश्वर हमको बहुत सारी फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, थाउजेंड्स ऑफ फोल्ड में हमें परमेश्वर वापस लौटाएगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हमारी तरफ से
पूरी मेहनत करें, परमेश्वर को जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को देने की कोशिश करेंगे प्रियो। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। हम लोग ऐसे ही वचनों को और सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर हमसे बातें करते जाएंगे और हम लोग अपनी लाइफ में बदलाव होते हुए देखेंगे प्रियो। अगर आपकी भी लाइफ बदली है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपकी लाइफ जो बदली है, आपकी आत्मिक उन्नति जो हुई है वो औरों की भी हो सके, आपके परिवार वालों की भी हो सके, आपके रिश्तेदारों की लाइफ भी बदली जा सके। तो परमेश्वर पिता हम सबको ब्लेस करे। सभी को थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।